Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. Thank you so much for showing your love and support on my last home tour video. This has motivated me to create another home tour video from the City of Dreams, London. If you have not watched that video, I will paste the link in the description box or you just click on the I button. So in this video, I'll tell you about how much money is required to stay in UK or the cost of living in UK. So without any further ado, let's get started. सो ये है एंट्री ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ से लेफ्ट साइड में है पार्किंग की एंट्री। एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे कीज को टच पैनल पे टच कराना पड़ेगा, और एल्स अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं या फिर कोई कुरियर का आइटम डिलीवर होने वाला है तो वो यहाँ से आपको कॉल कर सकते हैं और आप अपने रूम से इस गेट को अनलॉक कर सकते हैं। चलिए डोर से एंट्री करते हैं। एंट्री करते ही आपको लेफ़्ट साइड पे पोस्ट बॉक्सेस मिलेंगे। हमारा फ्लैट नंबर है 4, सो यहाँ पे हम अपने मेल्स को चेक करते हैं। और ये है राइट साइड में मीटर रूम। यहाँ से हम अपने फ्लैट की इलेक्ट्रिसिटी की मीटर रीडिंग लेते हैं और अकॉर्डिंगली बिल पे करते हैं। यहाँ से आगे जाते ही राइट साइड में हमें 2 लिफ्ट दिखेंगी। हमारा फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पे था, इसलिए हमें इस लिफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बिल्डिंग 6 फ्लोर्स की है। यहाँ से स्ट्रेट थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आगे चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। ये है हमारे फ्लैट का मेन डोर। यहाँ से एंट्री करते ही आपको लेफ़्ट साइड पे एक स्मार्ट डिवाइस दिखेगा। ये वही डिवाइस है जिसकी बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी। यहाँ से आप देख सकते हो कि बिल्डिंग के मेन डोर पे कौन आया है। कोई भी डिलीवरी वाला हो सकता है या फिर कोई गेस्ट आया हुआ है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो और डोर को अनलॉक कर सकते हो। ये था वो डिवाइस जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ से आप फ्लैट नंबर डायल करके कॉल कर सकते हो और वो रिंग आपके फ्लैट पे जाएगी। यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्लैट है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेफ़्ट साइड इज़ द बाथरूम, राइट साइड में आपका बेडरूम है और स्ट्रेट में आपका हॉल एंड किचन है। सो स्टार्ट करते हैं बेडरूम से, बट उससे पहले आपको ये जो डिवाइस दिखाई दे रहा है बेडरूम के बाहर, ये हीटिंग कंट्रोल करता है बेडरूम का। सो ये फ्लैट सेमी फर्निश्ड था, तो हमें ये मैट्रेस और बेड साथ में मिला था। और बेडरूम के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी विंडो है, और ये नीचे है रूम हीटर जो कि विंटर्स में बहुत हेल्प करता है। इसके साथ ही हमें एक कबर्ड मिली थी, इसमें हम अपना सामान रखते हैं। और ये सामने जो आपको एक और डोर दिखाई दे रहा है, ये है हमारा बॉयलर रूम। इसकी हेल्प से हम पूरे घर की हीटिंग और हॉट वाटर को कंट्रोल करते हैं। अब बेडरूम से बाहर निकलते हैं और चलते हैं वॉशरूम की तरफ। बेडरूम के जस्ट सामने वाला डोर जो है ये जाता है वॉशरूम की तरफ, और हमारा वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस था और हमें यहाँ पे एक बाथटब मिला था। यहाँ यूके में आपने नोटिस किया होगा कि वॉशरूम में हीटिंग रॉड्स रहती हैं जो कि ठंड में बहुत हेल्पफुल होती हैं कपड़े सुखाने के लिए एंड वॉशरूम को हॉट रखने के लिए। अब यहाँ से हम चलते हैं किचन एरिया की तरफ, जो कि हमारा किचन प्लस हॉल एरिया है। ये है हमारा कुकिंग हॉब। इसके साथ है चिमनी जो कि आपको यूके के सारे घर में मिलेंगी। इस फ्लैट में किचन, हॉल एंड जो वॉशरूम का एरिया है वो वुडन फ्लोरिंग है, और जो बेडरूम का एरिया है वो कारपेट फ्लोरिंग है। इस बिल्डिंग के फ्लैट्स में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि विंडोज़ बहुत बड़ी बड़ी है, हॉल में, किचन में, एज वेल एज इन बेडरूम। यहाँ पे हमें कुछ स्टोरेजेस मिले थे और हॉब के जस्ट नीचे ओवन था। यूके के घरों में आपको एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगा कि आपको किचन एरिया में ही वॉशिंग मशीन मिलेगी। और ये रहा हमारा छोटू सा फ्रिज। ये रहा हमारा हॉल का एरिया। इस फ्लैट में हमें 5 चेयर्स भी मिली थी।
अभी ये हॉल पूरा खाली है बिकॉज हमने अभी कोई भी फर्नीचर नहीं लिया है। ये जो विंडो के बाहर आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है ये हमारी पार्किंग है और यहाँ से ये रहा बाहर का व्यू। चलिए एक बार क्विक रिकैप करते हैं 0.5x जूम में। ये है हमारे घर की सामने की मेन रोड और हमारे घर के जस्ट सामने है एक बस स्टैंड और ये जो ब्राउन बिल्डिंग है यही है हमारी बिल्डिंग। चलिए अब थोड़ी बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। मैंने एक छोटी सी पीपीटी बनाई है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन लंदन के हिसाब से जोन वाइज कितना एक्सपेंस पड़ता है। लंदन में टोटल 9 जोन्स हैं जिसमें से जोन 1 एंड जोन 2 सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड 6 to 9 लीस्ट एक्सपेंसिव हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे सारे जोन्स में कॉमन हैं जैसे कि ग्रॉसरीज, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर एंड मोबाइल बिल्स। ग्रॉसरीज में आप ऑलमोस्ट 200 से 300 पाउंड तक खर्च कर सकते हैं अगर बहुत अच्छे से आप ग्रॉसरीज की शॉपिंग करते हैं। देन ट्रांसपोर्ट में ऑलमोस्ट आपको 100 से 140 पाउंड के करीब लग जाएगा अगर आप अच्छा खासा ट्रैवल करते हैं। देन हेल्थ केयर यहाँ पे बिल्कुल फ्री है एंड मोबाइल बिल्स भी आपका 20 से 50 पाउंड के बीच में रहेगा अकॉर्डिंग टू योर डेटा प्लान। जोन 1 सेंट्रल लंदन, यहाँ पे आपको 1 BHK का रेंट ऑलमोस्ट 1700 to 2500 पाउंड्स के बीच में पड़ेगा। काउंसिल टैक्स मंथली आपको पड़ेगा 150 to 200 पाउंड्स के बीच पर पर्सन। वाटर बिल आपको 6 मंथ्स का ऑलमोस्ट इट विल बी रेंज अराउंड 160 to 200 पाउंड्स। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको मंथली 70 to 100 पाउंड्स के बीच में आएगा एंड गैस बिल मंथली आपको 40 to 70 पाउंड्स के बीच में आएगा। जोन 2 इनर लंदन, यहाँ पे आपको 1 BHK का रेंट 1300 to 1800 पाउंड्स के बीच में आएगा। काउंसिल टैक्स 130 to 180 पाउंड्स पर पर्सन। वाटर बिल 6 मंथ्स का 140 to 180 पाउंड्स के बीच में। इलेक्ट्रिसिटी बिल 60 to 90 पाउंड्स के बीच में एंड गैस बिल मंथली आपको 35 to 65 पाउंड्स के बीच में आएगा। जोन 3 आउटर इनर लंदन, यहाँ पे आपको 1 BHK का रेंट 1100 to 1600 पाउंड्स आएगा। काउंसिल टैक्स मंथली 120 to 160 पाउंड्स पर पर्सन आएगा। वाटर बिल 6 मंथ्स का 120 to 160 पाउंड्स आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल 55 to 85 पाउंड्स आएगा। गैस बिल मंथली 30 to 60 पाउंड्स आएगा। जोन 4 to जोन 6 आउटर लंदन, यहाँ पे आपको 1 BHK का रेंट 900 to 1300 पाउंड्स रहेगा। काउंसिल टैक्स मंथली 110 to 150 पाउंड्स पर पर्सन। वाटर बिल 6 मंथ्स का 110 to 150 पाउंड्स। इलेक्ट्रिसिटी बिल मंथली 50 to 80 पाउंड्स। गैस बिल मंथली 25 to 55 पाउंड्स। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में हम ब्रॉडबैंड को और टीवी लाइसेंस को काउंट कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड का बिल ऑलमोस्ट 20 to 50 पाउंड्स डिपेंडिंग ऑन द स्पीड एंड द प्रोवाइडर एंड टीवी लाइसेंस का आपको एनुअल चार्ज पड़ेगा 159 पाउंड्स अगर आप लाइव टीवी देखना चाहते हो या BBC iPlayer यूज़ करते हो तो।
चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं कि टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा जोन वाइज अगर हम इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने इसमें कैलकुलेट किया है 1 BHK का रेंट, काउंसिल टैक्स, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, ग्रॉसरीज जो कि कॉमन था, ट्रांसपोर्ट कॉमन था, हेल्थ केयर का कोई कॉस्ट नहीं है, मोबाइल बिल्स एंड ब्रॉडबैंड और टीवी लाइसेंस। तो आप देखोगे कि जोन 1 जो कि सेंट्रल लंदन पड़ता है, वहाँ पे अगर हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, मैंने मिनिमम लेके चला है, तो वो पड़ रहा है 2753 पाउंड्स। जोन 2 का पड़ रहा है 2313, जोन 3 का पड़ रहा है 2085 और जोन 4 to 6 के बीच में पड़ेगा आपको 1813। सो एक बार देख लेते हैं कि हम कितना पे करते हैं मंथली। सो हमारा फ्लैट जोन 5 में पड़ता है और यहाँ का रेंट है 1250। दिस इज़ बिकॉज ये स्टेशन के बहुत ज़्यादा पास है और घर के जस्ट सामने ही बस स्टैंड है। ये बिल्डिंग न्यूली बिल्ड है और सारी ग्रॉसरी शॉप एकदम पास है। तो एक बार टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। रेंट 1250 पाउंड्स, काउंसिल टैक्स 146 पाउंड्स, वाटर बिल फॉर 6 मंथ 140 पाउंड्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल 150 पाउंड्स, गैस यहाँ पे नहीं था, हम सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पे यूज़ कर रहे थे, इस वजह से ये 150 है। ब्रॉडबैंड का बिल 23 पाउंड्स, मोबाइल का बिल 20 पाउंड्स, टीवी लाइसेंस हमारे पास नहीं था, ग्रॉसरीज ऑलमोस्ट 250 पाउंड्स, ट्रांसपोर्ट का 120 पाउंड्स। सो टोटल होता है 2099, ऑलमोस्ट 2100 पाउंड्स। Thank you so much for watching this video. Please do like, subscribe and share this video with your family and friends. And do not forget to press the bell icon to get the latest updates. Bye bye. Take care.